Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. This is Dr. Kokab Manzoor and today we are going to discuss balance of trade and balance of payment. ये दो टर्म्स अक्सर यूज़ की जाती हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि दोनों का एक ही मतलब है कि ट्रेड में हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और उसी की जो पेमेंट आ रही है उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। नहीं, इसको हम ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान एज वेल। ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ये बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अक्सर डेफिसिट में क्यों रहता है। और ये इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो तो क्या माना होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो तो उसे उसका क्या माना है। ठीक है। और फिर हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें सिंपली क्या है। ये एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हम ये पहले तो ये समझ लें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है। गोया बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एलाबरेटेड एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहली बात तो हम ये समझ लेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज दी स्मॉल कंपोनेंट, अ की कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो गोया यूं समझ लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी जिसमें से एक चीज बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये याद रख लें। अब हम आते हैं कि बैलेंस इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करते हैं और वो होती है कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है और टोटल इंपोर्ट्स कितनी है। ठीक है। और चाहे वो गुड्स की हैं या सर्विसेज, दोनों सूरतों में। ठीक है। नॉर्मली इसको हम एक साल में भी देख लेते हैं कि विद इन अ ईयर कितनी है, और या विद इन अ मंथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मंथ टू मंथ कंपैरिजन कर लेते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है। कि जी इस साल जनवरी फरवरी मार्च यानी पहले क्वार्टर में इतनी इंपोर्ट्स और इतनी एक्सपोर्ट्स रही हैं और लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च यानी पहले क्वार्टर में कितनी थी। और इसको हम जनवरी टू जनवरी भी कंपेयर कर सकते हैं, मार्च टू मार्च भी कंपेयर कर सकते हैं, ईयर टू ईयर भी कंपेयर कर सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट जो चेंज होती हैं पॉलिटिकल उसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बहरहाल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं कि जी हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स की कितनी वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल हमने इस साल में या इस मंथ में एक्सपोर्ट्स की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, और टोटल इंपोर्ट कितनी की है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा बैलेंस क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बता रहा होता है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो हमें ये बेसिकली डिस्कस कर रहा है। हमें इससे पता लगता है कि यार हमारा जो ट्रेड कंपेटिटिवनेस है वो कितनी है, यानी कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। वैल्यू क्या है, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, या हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो किस नोयत की हैं, रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स हैं या हाई टेक गुड्स हैं, और इंपोर्ट हम किस तरह की किस नोयत की गुड्स करते हैं। तो उससे हमारी ट्रेड कंपेटिटिवनेस पता लगती है। और उन्हीं से चूंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, पैसे का मतलब यानी डॉलर्स आएंगे, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये आप हर वक्त देखते हैं ना, जो हमारा रुपी डाउन ही डाउन होता चला जा रहा है, डाउन ही डाउन होता चला जा रहा है। तो इसकी जहाँ और बहुत सारी वजूहत हैं, वहाँ एक मेन वजह ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है। तो ज़ाहिर है हम जब दुनिया को जो चीज़ें बेचते हैं और उसके बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं यानी जो फॉरेन रिजर्व मिलता है वो बहुत थोड़ा है। ये जबकि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो इतनी लग्जरी गुड्स हैं जिसमें हाई कार्स हैं, पेट्रोल है, हाई टेक इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से हमें पैसे आते कम हैं और हमें फॉरेन रिजर्व ज़्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त डॉलर्स की टेंशन लगी रहती है और हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है। अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट अवर इकोनॉमिक हेल्थ एज वेल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो इसके बाद जो आएगी वो भी आपने लाजमी देखनी है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि यार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब क्यों रहता है, हमारी क्यों एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती, और क्यों हम इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी इतनी ज़्यादा हैं, और क्या हम इसको कम कर सकते हैं, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, और नहीं ठीक करेंगे तो क्या होगा, और ठीक कर लेंगे तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में की जो वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर करने को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है। आप जरा इसको डेफिसिट एंड सरप्लस के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, बहुत आसान है। कि अगर हमारी एक्सपोर्ट यानी एक्स दे आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट, द ट्रेड इज सेड टू बी सरप्लस। यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट की है मिसाल के तौर पे 100 बिलियन डॉलर की, तो हमें 100 बिलियन डॉलर आ गए। ठीक है। और हमने इंपोर्ट की हैं लेट सपोज 60 बिलियन डॉलर की, तो हमें 60 बिलियन डॉलर देने पड़ गए, तो गोया 40 बिलियन यानी 40 बिलियन हमें मिल गए एक्स्ट्रा, दैट इज सरप्लस। सो वील से अवर ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस। ठीक हो गया। बिल्कुल इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इफ एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट,
अगर हमने जो इम्पोर्ट की है वो ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, एक्स मीन एक्सपोर्ट, दे आर लेस देन, दिस साइन इज नोन एज लेस देन, ठीक है, लेस देन इम्पोर्ट। तो फिर क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट में होगा। तो हम क्या कहते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट है। और ये पाकिस्तान का तकरीबन पिछले कई दहाइयों से हमारा जो है ना वो डेफिसिट में जा रहा होता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतना जनरेट नहीं कर पाती, वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है कि वो हम ऐसी एक्सपोर्ट्स करते हैं जो बड़ी रॉ मटेरियल हैं, प्राइमरी सी गुड्स हैं, ठीक है, उसके बदले में हमें इतने पैसे मिलते नहीं। जबकि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो बहुत हैवी गुड्स होती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, पेट्रोलियम गुड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टील वगैरह। तो उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। बहुत रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मोस्टली डेफिसिट में रहता है। मैं भी आपको एक फिगर भी दिखाऊंगा कि अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है। और इन केस अगर ये दोनों बराबर हो जाएं बाय एनी मीन्स, जो कि नॉर्मली ना ही ऐसे होता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारी एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट के बराबर आ जाए, तो फिर हम उसको बैलेंस कहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी मुल्क का सरप्लस होगा या डेफिसिट। तो सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से, और यानी ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं बाहर से और कम आपको देने पड़ते हैं, पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। और इसी तरह ज़्यादा अगर उल्ट इसके बरक्स हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो इट मीन्स हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमें बहुत कम रिसीट्स आती हैं बाहर से जो हम माल बेचते हैं, और हमें पेमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। अभी हम आपको दिखाता हूँ करंट फिगर जो इस वक्त हम है हमारे पास। तो अगर ये इसमें हम देखें, तो ये देख लें, ये बल्कि मैं आपको यहाँ पे हाँ विकीपीडिया का एक फिगर दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कितनी है, तकरीबन 38.9 बिलियन है, 2024 का फिगर बता रहा है, ठीक है। ये खैर फिगर्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, लेकिन आप मोर और लेस आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो 38 बिलियन है, 38.9 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं हमारी। और ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं हम, टेक्सटाइल है, फूड है, केमिकल पे, फार्मास्यूटिकल, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह, ठीक है, और इन इन मुल्कों का हम करते हैं। जबकि इम्पोर्ट हमारी कितनी है, 63 बिलियन है। तो गोया हमें 38 बिलियन रिसीव हुए और 63 बिलियन हमें पे करने थे, ठीक है। और तो अब ये तकरीबन डेफिसिट कितना बनता है, तकरीबन 24 बिलियन का बनता है अराउंड, ठीक है, प्लस माइनस। तो आप इम्पोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चर है, केमिकल है, मशीनरी हम इम्पोर्ट करते हैं, फूड आइटम्स है, मेटल्स है, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि ये फिगर्स आपको थोड़े बहुत डिफरेंट वेबसाइट से चेंज भी मिलेंगे, लेकिन मोर और लेस आपको ये देखें, एक और वेबसाइट है इसमें भी आप देख लें। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, ये देखें शुरू में 1960 में हम अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा जो है ना वो 1 2 3 बिलियन के हिसाब से था, ठीक है, डेफिसिट। तो ये नीचे आते जाएं तो दिपे 2 बिलियन, ठीक है। एंड देन यहाँ तक तकरीबन 2003 तक हमारा जो डेफिसिट था वो ना होने के बराबर था, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर था। ये ऊपर आपको फिगर नजर आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 2005 के बाद ऑनवर्ड आप देखें ये ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है, ये नीचे की तरफ इसलिए कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। 37 बिलियन 2018 में था, फिर 2022 में ये तकरीबन 44 बिलियन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 2023 में तकरीबन 24 बिलियन है, अभी 2024 में भी तकरीबन 24 बिलियन 25 बिलियन है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू बी मोर और लेस सेम इन द 2025 को जब ईयर एंड होगा फिजिकल, तो ऑलमोस्ट इतना ही है। तो आपको मैंने दो डिफरेंट वेबसाइट से फिगर्स बताए, तो ऑलमोस्ट ये आपको सेम ही फिगर बता रहे हैं। तो गोया कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये डेफिसिट ही रह रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आखिर हमने क्या ऐसी जो है स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। तो इसको भी हम समझेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या होता है, जब हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये सारी बातें कर ली हैं, तो फिर व्हाट इज देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एज आई सेड इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं जिसमें हमने इसकी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को भी तफसीलन डिस्कस किया है। सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि चूंकि हम जब इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक मामलात होते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोन रिसीव करते हैं या किसी को लोन देते हैं, बाज़ औक़ात हम बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, वो भी लोग खरीदते हैं। बाज़ औक़ात हमारे हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, बाज़ औक़ात बाहर के लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करते हैं, बाज़ औक़ात हम चैरिटी देते हैं, बाज़ औक़ात हम चैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं। तो कोई भी मुल्क जो है वो एक साल के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो उसके अंदर हम कहते हैं इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
रेजिडेंट ऑफ द वन कंट्री का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी 24-25 करोड़ लोग हैं, ये तमाम लोग, तमाम कंपनीज और गवर्नमेंट के तमाम इदारे, ठीक है, ये सारे तीनों मिलकर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करेंगे इंक्लूडिंग द बैंक्स, तो वो सारा के सारे का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी आप एज इंडिविजुअल अगर कुछ मंगवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। कोई कंपनी है वो डील करती है, कोई बैंक है लोन लेता है, लोन देता है, वो भी इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके अम्मी अबू चाचा फूफी मामा ताया भाया भाई बहन जो भी बाहर है, वो आपको पैसे भिजवाते हैं, वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आप अगर के आपके छोटे बहन भाई बाहर हैं और वो आप उनको पढ़ने गए हैं और आप उनको यहाँ से पैसे भेजते हैं, तो वो भी इसी में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, वो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल के अंदर, उसका एक पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसी के अंदर एक कंपोनेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ, although a very key component of balance of payment, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है। 12 महीनों के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हम मंथ टू मंथ भी कर सकते हैं, ईयर टू ईयर भी कर सकते हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।